So hi everyone, this is Sambit from Carlens. Nice to meet you again. So जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि लास्ट एपिसोड में कि हम दारिंगबाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। सो दारिंगबाड़ी के जितने भी ओवरव्यू है हम लोग ने आपको बता दिया था, लाइक मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कहाँ से आपको पिक होता है, क्या है, ये कंपनी के बारे में हम लोग से बता दिए थे, करेक्ट। सो ये एपिसोड में हम डिटेल लेवल में थोड़ा बात करेंगे, जैसे कैसे बेस्ट टाइम टू विजिट दारिंगबाड़ी होता है, फूडिंग ऑप्शंस क्या है, होटल क्या है, कितने टाइप का हम लोग टूर पैकेज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं आप लोग को, फिर साइट सीइंग क्या क्या पॉइंट्स है, तो एक्स्ट्रा साइट सीइंग क्या कर सकते हैं आप, ये सब डिस्कशन करेंगे हम ये एपिसोड में। सो लेट्स कम कि बेस्ट टाइम टू विजिट दारिंगबाड़ी क्या होता है। सो बेस्ट टाइम टू विजिट दारिंगबाड़ी जुलाई से लेके फरवरी तक आप कभी भी घूम सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑल टाइम वेदर डेस्टिनेशन है। अगर आप समर में भी आना चाहते हैं ना, समर में भी आएंगे तो भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, 24-25 तक मिलने वाला है। सो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अब जुलाई से आइए, ऑलमोस्ट लाइक फरवरी तक आइए। मार्च में थोड़ा गर्मी बढ़ जाता है क्योंकि जो ब्रह्मपुर सिटी है वो कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन से ह्यूमिडिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट बोलेंगे तो मैं मानसून में विजिट करना चाहूँगा दारिंगबाड़ी, क्योंकि लश ग्रीन रहता है, उसका अलग ही रहता है, बादल रहता है, फॉग रहता है, बढ़िया लगेगा आपको। वाटरफॉल में पानी पूरा फुल रहता है, नदी भरा हुआ रहता है, ग्रीनरी रहता है चारों तरफ। सो मेरा पर्सनल बोलोगे तो लाइक मानसून में घूमना इसे बेटर है, और कॉस्ट भी थोड़ा लो कॉस्ट आ जाता है, तो क्योंकि वो सीज़न नहीं होता है, सीज़न पीक सीज़न होता है इसका, नवंबर से चालू हो जाएगा, नवंबर से लेके अप टू फरवरी तक पीक सीज़न रहता है, और थोड़ा उसमें प्राइस ज़्यादा रहता है। सो मेरा तो आपको सजेशन है, आप मानसून में आइए, घूम के जाइए। ऐसे लैंडस्लाइड ये सब कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ऐसे हमारा ड्राइवर जो है बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली घुमा के लेके जाएंगे। तो ये रहेगा आपका बेस्ट टाइम टू विजिट, कब विजिट कर सकते हैं आप उड़ीसा, तो आ जाइए। ये बस दारिंगबाड़ी के लिए नहीं है, अगर आप उड़ीसा का कोई दूसरा जगह भी साइट सीइंग करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मैं आपको लाइक मानसून रेकमेंड नहीं करूँगा। से दारिंगबाड़ी के लिए मानसून बहुत अच्छा होता है, जो घाट सेक्शंस होता है, तो उसमें मैं आपको मेंशन करूँगा कि लाइक दारिंगबाड़ी आ सकते हैं, बट अदर पार्ट ऑफ ओडिशा आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू कम इन दी लाइक मानसून। So best time to visit Odisha is like November to February, last February. So this is the thing actually. So the best time to visit is like you can come around like July to February anytime. So this is the best time to visit. Then after that I have like मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, नया यूट्यूब में आता हूँ, सब लोग का वीडियो चल रहा है। सो आई एम नॉट ए प्रो मैन, ओके, नॉट ए प्रो। सो नियरेस्ट स्टेशन टू रीच, सो नियरेस्ट स्टेशन आप अगर आपका और कोई विजिटिंग का पर्पज़ नहीं है, सो डायरेक्ट आप ब्रह्मपुर सिटी आ जाइए। रेलवे स्टेशन वो दारिंगबाड़ी का सबसे नियर फर्स्ट स्टेशन है, वहाँ से दारिंगबाड़ी आपको अराउंड 130 to 140 किलोमीटर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। सो आपको उसमें क्या होगा, आप ओवरनाइट जर्नी करके आते हैं ना, आराम से आपको पिक करेंगे, फिर आप जा सकते हैं ट्रेन में अगर रहता है। तो एयरपोर्ट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका भुवनेश्वर है, नहीं तो आप विशाखापट्टनम भी आ सकते हैं। विशाखापट्टनम वाइजैक इज़ द 250 किलोमीटर्स फ्रॉम ब्रह्मपुर सिटी, and if you come to like Bhubaneswar, it is 160 to 170 kilometers. So depending upon your like flight connectivity, you can like choose one of the airport to visit. So उसमें क्या होता है, हम लोग का like पिकअप ड्रॉप भी होता है, वन वे का टैक्सी का। जैसे आप विशाखापट्टनम से आएंगे तब भी पिकअप हो जाएगा आपको वन वे प्राइस में, भुवनेश्वर से भी हो जाता है। सो एनीवे अगर आप भुवनेश्वर से डायरेक्ट दारिंगबाड़ी जाना चाहते हैं तो हमारे दारिंगबाड़ी के लिए होता है, मतलब गोपालपुर से होता है, ब्रह्मपुर से होता है, पुरी से होता है, भुवनेश्वर से होता है। वो ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़। अब मैं आता हूँ, अगर आप आ गए, फिर फूडिंग ऑप्शन क्या क्या रहता है। फूडिंग ऑप्शन देखिए, दारिंगबाड़ी में
फूडिंग ऑप्शन मतलब आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि आप नॉन वेज खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी मिल जाएगा आपको। बट मैं आपको कुछ जो फेमस चीज़ें है दारिंगबाड़ी का वो बता देता हूँ। एक्चुअली मटन, नॉन वेजिटेरियन के लिए मटन इज़ अ मस्ट ट्राई वो दारिंगबाड़ी। मटन एंड कटरी चिकन, सर देसी चिकन बोलते हैं, देसी मुर्गा। सो वो बहुत फेमस है वहाँ पे, तो लोग जाके ऑलवेज आस्क फॉर दैट दोज थिंग्स। सो तो वहाँ का बहुत फेमस है, ठीक है वो। सो और वेजिटेरियन में अब वेज ऑप्शंस बहुत मिल जाएगा। बाकी आप खाना देखना चाहते तो हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट्स अपना अपलोड किए हुए हैं दारिंगबाड़ी के प्लेलिस्ट, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो फूडिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बहुत, यहाँ का खाना बहुत रीज़नेबल है, मतलब 70-80 रुपीज़ में पेट भर के आपका खाना हो जाएगा, ठीक है। लंच की बात बोलता हूँ, डिनर एंड ब्रेकफास्ट तो हमारा इंक्लूड रहता है। अगर आप खाएंगे लाइक एक्स्ट्रा कुछ खाएंगे तो आपको मैक्सिमम 100 to 150 के बीच में ईच पर्सन का आएगा उसमें, बाहर अगर खाते हैं तो आप। सो फूडिंग का ऐसे सच कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन दो वी हैड लाइक लॉट ऑफ customers, they come from like Gujarat, they are pure veg, so we have arranged everything for them actually, like वेज का भी ऑप्शन है वहाँ पे। जैसे बोलेंगे होटल अपना वैसे वैसे ही बना के देगा आपको, घर की तरह बना के देगा, जैसे कोई देर से इशू तो फूडिंग। अगर आपको कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट जैसे बर्थडे पार्टी बनाना है, केक अच्छा है, तो आपको हम आप लाइक इन्फॉर्म कर सकते हैं आप पहले से, तो उसके हिसाब से हम लोग आपको अरेंज करके देंगे। सो वो हो गया अपना फूड ऑप्शन। देन अभी बात कर लेते हैं साइट सीइंग क्या क्या है दारिंगबाड़ी में। सो देखिए मेनली 9 साइट सीइंग है पॉइंट्स, वो देखते हैं, वो अपना कवर होता है। उसके बाद अलावा लाइक एक्स्ट्रा साइट सीइंग है। सो पहले जब आपको पिक किया जाता है तो पहले आप ऑन दी वे जब दारिंगबाड़ी रहेंगे तो उसमें आपको पहले सोरडा डैम जाएगा दिखाने के लिए। सोरडा डैम बेसिकली ये वाटर रिजर्व रिसुकिलिया रिवर, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट का पूरा सबसे बड़ा रिवर है, तो उसका वाटर रिजर्वर है वहाँ पे। एंड वो आप देखते हैं, उसका पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है आपको, घाट के ऊपर जाना पड़ता है, वो आपको ऑन दी वे आएगा दिखाएगा। फिर वहाँ पे एक कुंटेश्वरी टेम्पल है जहाँ पे माता रानी का मंदिर है, आप आके देख सकते हैं, उसको विजिट करके फिर आप जाएंगे दारिंगबाड़ी के लिए, ठीक है। फिर दारिंगबाड़ी में आपको जैसे बोला 9 पॉइंट्स है देखने के लिए, वो सब देख सकते हैं। तो पहले सनसेट पॉइंट है जहाँ पे आपका बहुत अच्छा सनसेट दिखता है। सो मतलब मैं बोलूँगा इसका सनसेट ना बहुत यूनिक है। आपको वैसे तो बर्फीले पहाड़ ये सब नहीं दिखेगा, इट्स अ वेरी लाइक अ वेरी बिग वैली, एंड आप वैली व्यू ले सकते हैं सनसेट पॉइंट में। फिर आप जाएंगे सनराइज पॉइंट मॉर्निंग में उठ के, वो हम आपको रेकमेंड करते हैं मॉर्निंग 5:30 तक आप निकल जाना चाहिए सनराइज पॉइंट के लिए। एंड उसके बाद रहता है नेचर व्यू पार्क, हिल व्यू पार्क, 2 पार्क एंट्रीज रहता है, जो कि पूरा आपको लाइक औषधीय पेड़ के सब लगा हुआ है, मेडिसिनल ट्रीज और प्लांट्स ओवर देयर, एंड आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे। फिर वो होने के बाद आप जा सकते हैं लाइक इट्स नॉट डे वाइज आइटिनरी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द साइट सीइंग, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में डे वाइज आइटिनरी कौन सा पार्ट कैसे हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे। सो नेचर पार्क, हिल व्यू पार्क हो गया। फिर उसके बाद है लवर्स पॉइंट, से वेरी फेमस पॉइंट, से वेरी फेमस वाटरफॉल इन दारिंगबाड़ी प्रेजेंट इन कन्नामाल डिस्ट्रिक्ट। सो आप वहाँ पर जा सकते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ स्लाइडर वाटरफॉल यू कैन से, ठीक है। तो वो पता नहीं अभी उसका नाम क्यों लवर्स पॉइंट हुआ है, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल वाटर बॉडी। सो आप जाके वो एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद आपको लेके जाएंगे एमू बर्ड फॉर्म, ठीक है। एमू बर्ड फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली एमू फॉर्म्स है, एमू बर्ड्स आते हैं, वो वहाँ पे फार्मिंग होता है एमू बर्ड का, तो आप वो विजिट कीजिए, वो विजिट कर सकते हैं आप। उसके बाद है कॉफ़ी गार्डन है। सो दारिंगबाड़ी कॉफ़ी इज़ वेरी फेमस इन ओडिशा, एंड वी आर ट्राइंग टू लाइक पुश दिस कॉफ़ी टू द नेशनल लेवल एक्चुअली। तो कोरापुट का भी कॉफ़ी बहुत फेमस है, दारिंगबाड़ी का भी कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो वो हम जो अपना गवर्नमेंट है अभी उसको पुश कर रहा है, दारिंगबाड़ी का कॉफ़ी बाहर तक जाए बोल के। तो वेरी कॉफ़ी गुड कॉफ़ी गार्डन, यू कैन हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी ओवर देयर इनसाइड द गार्डन, देयर इज़ अ पॉइंट। एंड दारिंगबाड़ी का एक बहुत अच्छा बात ये है कि यहाँ पे जितने भी ड्रिवन हैं शॉप्स,
ऑलमोस्ट ऑल लाइक वुमेन ड्रिवन शॉप्स हैं, लाइक जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट का एक स्कीम के अंतर्गत सब वुमेंस को एम्पावरमेंट किया जाता है उसमें। तो ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स में आपको लेडीज़ लोग मिलेंगे जिसमें उसको सर्व करते हुए मिलेंगे आपको चीज़ें, और चलाता है, इज़ अ वेरी हार्ड वर्क पर्सन ओवर देयर। सो वो आप देख लीजिए। उसके बाद पाइन ट्री है, आप जाके पाइन ट्री जंगल में, आप फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फ़ोटो बहुत ब्यूटीफुल आता है। अगर आपको लगेगा तो मैं उसका कुछ शॉर्ट्स डाल दूँगा अपने चैनल में, ओके। तो आप जाके देख लेंगे, इस वीडियो में लिंक दे दूँगा मैं जितने भी शॉर्ट्स हैं। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि लाइक मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ, जो भी शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स भी हम लोग ना अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होता है। देन आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं मेधुबंधा वाटरफॉल, ओके। मेधुबंधा वाटरफॉल इज वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल अगेन, ओके। सो वो भी आप एक्सप्लोर करेंगे जाके। और ऑन दी वे टू फाइन फॉरेस्ट टू मेधुबंधा वाटरफॉल यू नीड टू लाइक एक फ़ोटो यू कैन से एक व्यू पॉइंट है, उसको बोलते हैं पंगाली वैली व्यू पॉइंट। तो आपको पूरा दारिंगबाड़ी का व्यू आएगा, उसके ऊपर जाएंगे ना, उसमें दारिंगबाड़ी का पूरा पैनोरामिक व्यू आएगा, दारिंगबाड़ी टाउन जो है हिल स्टेशन का आएगा। तो वो रह के आप सेल्फी लीजिए वहाँ पे, फ़ोटो खींचिएगा, अपना ड्राइवर भी आपको हेल्प करेगा फ़ोटो खींचने के लिए। फिर आप मेधुबंधा वाटरफॉल जाएंगे। मेधुबंधा वाटरफॉल देखने के बाद आपको रिटर्न करना है। तो ये बेसिकली मैं आपको डे वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये साइट सीइंग नॉर्मल साइट सीइंग है, इतना आप दिखाते हैं दारिंगबाड़ी में। ये हो गया। उसके बाद आप दारिंगबाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा साइट सीइंग कर सकते हैं, डे ट्रिप कर सकते हैं, जैसे हो गया मंडासारू वैली। सो मंडासारू वैली आप जाएंगे जब, तो वो जाना ना फॉर 80 किलोमीटर्स अराउंड हो जाएगा। तो हाफ डे, यू कैन से हाफ डे ट्रिप है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, लोग वहाँ लंच करने के लिए बेसिकली जाते हैं। मतलब बहुत ऑथेंटिक लंच होता है वहाँ पे। आपको अगर कुछ बनाना है एक्स्ट्रा, आप खरीद के लेके जाइए, उनको दे दीजिए, अपने ड्राइवर को बोलिए, वो पहले से कांटेक्ट करके वो बता दिया होगा क्या क्या आपको खाना चाहिए, वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया होगा। आप जाइए वहाँ पे, नेचर कैंप है वहाँ पे, बैठिए, खाना खाइए। खाना कैसे है, ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं उसमें भी। तो वो करने के बाद आप खाइए, वहाँ पे जाइए ट्रैवल करके। इट्स अ वेरी गुड लाइक नेचर कैंप, लाइक सिचुएटेड बिटवीन दी वैलीज। सो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप लंच कीजिए। अपना लंच करने के बाद थोड़े रेस्ट कीजिए, वैली व्यू पॉइंट देखिए, फिर आप जाइए वहाँ पे अपना वाटरफॉल, नेचर लाइक जैसे एक नेचुरल वाटरफॉल है वहाँ पे, मंडासारू वाटरफॉल बोलते हैं हम उसको। तो वहाँ पे जाइए आप। वहाँ पे जाने के बाद आप घूमिए उसको। इधर आप पहले ऑर्डर, अगर खाना ऑर्डर नहीं दिए तो ऑर्डर करके चले जाइए वहाँ पे। फिर आप खाना जब तक बनता है आप जाके विजिट करके आएंगे, आप लंच कीजिए, फिर रिटर्न कीजिए। तो 1 डे का वो होता है। अभी उसके साथ जैसे हम बोल चुके हैं, लाइक दारिंगबाड़ी, आप ओनली दारिंगबाड़ी भी कर सकते हैं, उसके साथ डिफरेंट एक्स्ट्रा साइट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जिरांग मोनेस्ट्री ऐड कर सकते हैं दारिंगबाड़ी के साथ। देन आप गोपालपुर ऐड कर सकते हैं, तप्तपानी हॉट स्प्रिंग ऐड कर सकते हैं आप। तो ये रूट भी आप ले सकते हैं। और कोई प्रीफर करते हैं कि भाई दारिंगबाड़ी भी करना है हमें और महेंद्रगिरी हिल स्टेशन भी करना है। सो महेंद्रगिरी इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा आफ्टर देवमाली। सो उसके लिए वो भी लोग विजिट करते हैं। वो भी ब्रह्मपुर से अराउंड 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर है। सो आप दारिंगबाड़ी से जब रिटर्न करते हैं, एक दिन आप चिरांग में स्टे करके उसके अगले दिन आप जा सकते हैं। तो वो भी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लाइक इज़ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा फ्रॉम ईस्टर्न घाट। सो वो देख सकते हैं आप। फिर देखने के बाद आप ये सब जो साइट सीइंग है ये आप प्लान कर सकते हैं साइट सीइंग में। सो ये हो गया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे लाइक टूर पैकेज आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से होटल करना चाहते हैं, यू कैन टेक आवर टैक्सी पैकेजेस। सो वेयर वी कैन गिव यू ऑल इंक्लूजन ऑफ टैक्सी, लाइक टैक्सी रहेगा, उसमें फ्यूल रहेगा, फ्यूल का प्राइस रहेगा, ड्राइवर का चार्जेस, टोल, पार्किंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहेगा। आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। हम आपको पूरा प्रॉपर आइटिनरी दे देंगे, उसके हिसाब से आपको ड्राइवर विजिट करवा देगा। इफ़ यू हैव अरेंज योर ओन ट्रिप, ओके, सो वील प्रोवाइड यू दी taxi. If you don't want, if you take the tour package, so we will take care all of your problems.
सो हम लोग पूरा टूर पैकेज भी आपको करवा के देंगे। मेन फोकस हमारा टूर पैकेज में रहता है, इसमें आपको ना कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप टैक्सी लेके जाएंगे तो आपको पता नहीं आपको कैसे होटल्स मिलेगा, क्या होगा। अगर हम लोग देंगे तो वो श्योर शॉट रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा विल सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, आपको अपफ्रंट सॉल्व होकर दिया जाएगा वो चीज़। सो वो आप कर सकते हैं, लाइक आप चूज कर सकते हैं कि आपको टैक्सी पैकेज लेना है कि ओनली लाइक टूर पैकेज के साथ जा सकते हैं आप। सो आप प्लान कीजिए, हम लोग को ये कांटेक्ट कर सकते हैं आप कितने मेंबर्स आ रहे हैं। और एक और एक बात है कि लाइक अगर आप टूर पैकेज करें तो हम अभी ग्रुप पैकेज के ऊपर ध्यान नहीं देते। मोस्टली ग्रुप पैकेज विंटर में चलता है, जैसे पर हेड बेसिस रहता है, तो वो हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं दारिंगबाड़ी के लिए। आप आइए, अगर आप 10-12 जने हैं, विल ट्रीटेड एज लाइक प्राइवेट बुकिंग ओनली। हम आपको एक प्रॉपर आइटनरी बना के एक लाइक अमाउंट कर देंगे एंड आप उसमें डिवाइड कर लेंगे। और फ्यूचर प्लान अपना है, धीरे धीरे जब हम ग्रो करेंगे तो हम पर हेड बेसिस में देंगे लोगों को। तो फर्दर टाइमिंग वी आर नॉट डीलिंग विद दी ग्रुप बुकिंग्स, सो वी आर डीलिंग विद द प्राइवेट बुकिंग्स। आप आइए, 15 जन आइए, 20 जन आइए, वी विल गिव यू द केयर, बट विल प्रोवाइड वे लाइक some amount of like wholesome amount of like price where you can divide yourself, okay, for the time. So ऐसे अपना स्ट्रक्चर रहता है। और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तो मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरे स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, आपके वेबसाइट के डिटेल देंगे कि कैसे हम लाइक 1 नाइट 2 डेज, 2 नाइट 3 डेज, 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज, कैसे हम दारिंगबाड़ी का ट्रिप प्लान करते हैं डिटेल ईच लेवल पे मैं आपको गाइड करूँगा। ये मुझे लगता है कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब में इतना डिटेल वीडियो कहीं पे नहीं है जो कि मैंने देखा है। फिर हम लोग ने चालू किया तो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दारिंगबाड़ी एंड अदर टूर, सो no one has given any detail like the whole detail in दारिंगबाड़ी। सो मैं ये वीडियोस हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी कंपनी की, ये वीडियोस हम रिलीज किए थे जिसमें प्रॉपर एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज मिले लोगों को, जिसमें मिस कम्युनिकेशन नहीं हो, लाइक ऐसे मिस एक्सपेक्टेशन नहीं हो इस तरीके से। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। सो आपको ना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा उड़ीसा के बारे में। ऐसा नहीं है कि बस हमारा कंपनी उड़ीसा में डील करता है, हम आउट ऑफ उड़ीसा भी हम लोग इंडिया लेवल में भी करते हैं हम प्लानिंग। सो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यू कैन कांटेक्ट अस। सो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे को आएगा और एक वीडियो। सो उसमें मैं आपको पूरा स्क्रीन पे लेके जाऊंगा एंड पूरा वेबसाइट अपना विजिट करवाऊंगा, जिसमें कैसे डे वाइज आइटनरी कैसे कहाँ पे जाना है, 1 नाइट 2 डेज़ का कैसा, 2 नाइट 3 डेज़ का कैसे होता है। सो हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी आपका कमेंट है या फिर क्वेरीज है, यू कैन कमेंट, सो वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल रिप्लाई यू एंड you can like comment anytime, no issue. So whatever doubt, if you have any silly questions, you can ask, no issue. We are here to clear your all the doubt about Odisha tourism. So आप बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं। So आज के लिए इतना ही, let's meet on the next एपिसोड। सो जहाँ पे हम डिटेल लेवल पे जाएंगे, 1 नाइट 2 डेज़ कैसे होता है, 2 नाइट 3 डेज़ कैसे टाइप का, कितने टाइप का होता है, बरहमपुर का साइड से नहीं क्या क्या होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।